बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़राअत। नए एपिसोड के साथ जी आप सबको खुशामदीद। हमारे बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं उनका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम की जान आप हैं, इस आपकी वजह से ये प्रोग्राम चलता है और इसका आपकी जो शमूलियत है वो हमारे लिए बाइस मसरत भी है और हमारे लिए बाइस इफ्तिखार भी है। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दरख्वास्त यही है कि आप हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वक्त जो है वो हमारी अपडेटेड मालूमात आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी, लिंक्डइन पे भी कॉन्केव एग्री है, उस पे ज़रूर आप उसको भी लाइक कीजिए और शामिल हों। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग हो रही है जिस तरह से होती है, कैसे निकलना है बच के। ज़रूरी और इकनॉमिक सूरत हाल जो सी है, हम रो रो के पीट पीट के इस बारे में लोगों को बता बता के थक गए, हुकूमत को, हुकूमती नुमाइंदों को, कि ज़राअत है तो पाकिस्तान है, ज़राअत के ऊपर फोकस करें और ज़राअत की सिचुएशन क्या चल रही है। यहाँ पे अब क्या हुआ है कि पहली दफ़ा IMF ने शिकंजा अपना एक कसा है हुकूमत पे, और हुकूमत ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी उस पे से हाथ उठाया है। गंदम हम भुगत चुके, इसके साथ साथ कॉटन हम भुगत रहे हैं, और अब नवंबर आने वाला है, नवंबर से क्रशिंग शुरू हो रही है और उसके ऊपर शुगर केन के ऊपर क्या असरात आएंगे, उस शिकंजे का ज़रा अब आपको सिचुएशन जो सी है वो बताने लगे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में पहले हम देखते हैं कि इस वक्त राइस की सिचुएशन क्या है। तो अभी इसी हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर ने एक दुनिया का एक नक्शा जो रिपोर्ट अपनी जो करते हैं उस पर जो सिलसिला किया है, उस पर चावल की सिचुएशन बड़ी ही एक इस टाइम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अल्लाह ताला जो है वो मुश्किल में डालता भी है और निकालने का भी सामान पैदा करता है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से, और हमारी हुकूमत पे है ख़ुसूसन कि वो कैसे इसको लेके चलती है। तो पहले बात करते हैं चावल की। चावल की इस टाइम आपको पता है कि जो पिछले साल 2200-2300 से होते होते 2800 तक रेट गया सिंध में चावल का, हाइब्रिड का, वो बेचारे अब किसान 1700, 1800, 2000 रुपये ऊपर बेचारे जो हैं वो कर रहे हैं। चीखो पुकार हो रही है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तो सबसे पहले हमारे किसानों के लिए जो चावल के हैं, ये इनकी दादरसी होनी चाहिए, इनको माकूल मुआवजा मिलना चाहिए, इनकी मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। अब आते हैं कि सिचुएशन क्या है इस वक्त। जो USDA का डेटा आया है, अगर आप देखें तो 2023-24 पे चलते हैं। 2023-24 में जब इंडिया की रिस्ट्रिक्शंस थी तो सब जो ममालिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। हमारी एक्सपोर्ट जो थी, अब जो डेटा आपके पास आया है उसमें कम से कम इस वक्त हमें कोई तकरीबन 500,000 मेट्रिक टन, यानी कि कितने, 5 लाख मेट्रिक टन जो हमारा चावल है वो इस दफ़ा कम एक्सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन आ गई है, जो कि एक मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन इसका हल भी एक निकला है। अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर कोई मौका पैदा करता है, वो मौके के बारे में अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये पहले तो डेटा के ऊपर आते हैं कि हमारी जो पैदावार है अल्हम्दुलिल्लाह फसल के मुतल्लिक अच्छी फसल भी आई है कहीं जगहों पे, कुछ जगहों पे जहाँ पे दोहरी फसल ली थी वहाँ पे चैलेंज भी आया है। फसल की उतनी पैदावार इतनी अच्छी कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन ओवरऑल पंजाब में ज़्यादा बेहतर पैदावार नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी बात भी है। इसी वजह से हम अप्रूव करते हुए, यानी कि हमने तरक्की की है अपनी पैदावार में और हम 10 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच चुके हैं। 10 मिलियन मेट्रिक टन में से सिर्फ 4 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो हमारी अपनी ज़रूरत, जो मुल्की ज़रूरत है उसके लिए काफ़ी है। इसके मुकाबले में हमें जो बाहर भेजने के लिए तकरीबन 4-4.5 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो हम भेज सकते हैं। लेकिन अभी जो फोरकास्ट आ रही है उसमें ये हुआ है कि हम उसमें नीचे हैं, यानी कि हमारे नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम होगी। एक तो कीमतें कम हो गई हैं, बहुत नीचे आ गई हैं दुनिया में कीमतें चावल की, क्योंकि इंडिया ने आके ये गड़बड़ कर दी है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें डेटा को, तो डेटा जो उनसा है वो ये कह रहा है कि इंडिया की पैदावार बहुत बेहतर हुई है पिछले साल के मुकाबले में, जब उसको मानसून की बारिशों की वजह से मसले मसाइल थे। तो अब जो उन्होंने फोरकास्ट की हुई थी, यानी कि जो उनका तखमीना था, उसके मुकाबले में उनकी कम से कम 3 से 4 मिलियन मेट्रिक टन बढ़ गई है पैदावार। तो उस बिना पे हमारे किसान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है।
तो पहली बात तो ये कि ये सिचुएशन जो थी चावल की, ये हमारे लिए एक अभी जो डेटा कह रहा है कि उसमें अब इसकी हमें काम ये करना होगा कि हमें अपनी आप को ज़रा घर को सीधा करना पड़ेगा। घर को सीधा करने के लिए कि हमें जो एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट ठीक करना है, हमें वो इक्विपमेंट चाहिए, जो टेस्टिंग लैब्स चाहिए, वो जो कि अच्छे चावल को जिनसे है वो उसमें अगर कोई नुक्स है तो वो बता सकें। उसके बाद उसको उन मंडियों में भेजना है जहाँ पे कि ज़्यादा कीमत में है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे फार ईस्ट हो गया। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि इंडोनेशिया में भी चावल इस दफ़ा उन्होंने लगाया, लेकिन इंडोनेशिया में जो मुल्क की ज़रूरत है उसके मुकाबले में तकरीबन 2.5 मिलियन मेट्रिक टन जो उनसा है वो कम है। 2.5 मिलियन मेट्रिक टन काफ़ी बड़ा नंबर है। हमारी टोटल जो उनसी है, अगर हम उसका कुछ पोर्शन हम आधा मिलियन भी भेज दें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो ये मंडियां तलाश करना हुकूमत का काम है, हुकूमत को लेके चलना है और हमें वो चावल अपनी सही मंजिल की तरफ भेजना है ताकि हमारे किसान की बहाली हो सके। क्यों? क्योंकि गंदम के सताए हुए को अब मज़ीद नहीं मारना चाहिए, ना वो मज़ीद मार खा सकता है। अब आते हैं कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका आता है जब IMF का शिकंजा कस दिया इन्होंने। उससे क्या हुआ है कि IMF ने कहा जी कि अब आप टैक्स करें। उसके ऊपर आते हैं ज़रा, पहले ज़रा चावल को हमें अपॉर्चुनिटी या मौका कहाँ से आ रहा है। ईरान और इसराइल की जंग के मतलब आपको 2 हफ्ते पहले बताया था, जो 2 हफ्ते पहले का प्रोग्राम था, कि उसके क्या असरात आएंगे। अब वो असरात आने शुरू हो गए हैं। इंडिया ने पिछले साल कोई $550 मिलियन, हमारी टोटल जो चावल की जो बरामदात थी वो $4 बिलियन थी। अगर वो देखें उसके मुकाबले में इंडिया ने तकरीबन अपने 4-5 बिलियन डॉलर जितने भी का वो चावल भेजता है बाहर, उसने वो क्या किया कि उसका तकरीबन $600 मिलियन, $570 मिलियन के करीब उसकी जो बरामदात थी वो ईरान को थी। ईरान में अब ये हुआ है कि इसराइल और ईरान की जो जंग है, जो जिस वजह से हालात ख़राब हुए हैं, अब इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या बैंक, चलें बैंक तो कर नहीं सकता, इंश्योरेंस कंपनी इस बात की इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं है कि उनकी शिपमेंट जो है वो इस इलाके में जाए। क्यों? क्योंकि वो वार जोन के कंसिडर हो रहा है। इसके साथ साथ जो हूज़ी बागियों ने जो जद्दा और सऊदी अरब में उनकी एक्सपोर्ट है उसको भी अब डेंट लगा है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है। हमारे पास देखें एक ज़मीनी बॉर्डर है, हमारे समंदर के थ्रू नहीं है ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं। तो ईरान को हम बहुत अच्छी तरीके से तकरीबन $500 मिलियन की अच्छा बासमती चावल, क्योंकि बासमती का वो बड़ा ज़बरदस्त खाक है, उसको अगर हम टैप कर लें और हमारी कीमतें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। जब किसान को ठीक रोज़गार मिलेगा तो वो उसकी तरक्की होगी, मुल्क की खुशहाली होगी। तो ये एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जिसमें कि ईरान और सऊदी अरब, ये 2 मार्केट्स ऐसी हैं जिसमें कि हालात, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जिसे कहते हैं, वो हालात ऐसे हो गए हैं कि ये इसराइल ने जो पंगा लिया हुआ है, जो फ़लस्तीनियों का कत्ल कर रहा है, उसकी बिना पे जो ईरान के साथ उसकी हालात ख़राब हुए हैं और जो ये 2 हफ्ते पहले जो मामलात हुए थे, अब उसकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से असरात आने शुरू हुए हैं। और इसमें जहाँ पे हमारा ज़मीनी बॉर्डर है वहाँ पे हम उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि हमारी जो मैंगो थी, मैंगो की सिचुएशन भी, मुझे यहाँ पे मैंगो के बड़े ग्रोअर से मेरी पिछले हफ्ते बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि अगर ईरान हमारा आम ना लेता तो हमारा आम आलू के भाव बिक रहा होता। मतलब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने की कि हमारे ये 2-1 बॉर्डर से इतना फ़ायदा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस मुल्क के जो ज़हीन इकोनॉमिक माइंड्स बैठे हुए हैं हुकूमत में, वो अगर इस मुल्क का भला चाहते हैं तो उनको ये अपॉर्चुनिटी सीज़ करनी चाहिए। अंग्रेज़ी में कहते हैं सीज़ करना, यानी कि हाथ से ना जाने पाए। तो अब बिल्कुल उजागर करना सिचुएशन, इसका जो एक हल था जो हमें थोड़ा टाइट हुआ है चावल की मार्केट, उसको निकलने का एक खिड़की खुली है। खिड़की को अगर हमने उसके अंदर से निकलना है, तरीका हमने बता दिया है। किसानों की आवाज़ बनकर किसानों को भी बता दिया कि भाई IMF का शिकंजा आ गया है और IMF अब आपको कस रहा है मज़ीद। अब IMF पे आते हैं। IMF ने अभी हालिया रिपोर्ट अपनी निकाली है जी इस हफ्ते,
और पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये कहा है इस रिपोर्ट में जी कि ये मुल्क जो सा है ये बड़ा ही इसमें माली मामलात जो उनसे इस्लाह होनी चाहिए। और उन्होंने ये बजाय इसके कि वो और चीज़ करें, उन्होंने कहा जी 2 चीज़ें जो सी हैं, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, इस पर टैक्स लगाएं फ़ौरन और दबा के लगाएं। तो अब आप अगर देखें कि IMF का शिकंजा कसने के लिए हुकूमत ने क्या किया कि पहले गंदम को फ्री किया, फिर शुगर केन को और कॉटन को। कॉटन चलें दुनिया में, कॉटन जो है वो हमारी अपनी ज़रूरियात हैं, कॉटन का डेटा भी आ गया है, अभी वो भी दिखाते हैं, बात करते हैं उस पर। लेकिन अभी IMF ने जिस तरह से पंजे गाड़ दिए हैं और वो तमाम रास्ते जो सब्सिडी कह लें वो बंद हो चुकी हैं। आपको पर याद होगा कि पहले आप जो बीज लगाते थे, चाहे गंदम लगाएं, उस पर सब्सिडी थी, DAP पे सब्सिडी थी आपकी। जो इस मौसम में आप लगाते थे ऑयल सीड यानी कि मस्टर्ड, सरसों या आप कैनोला, उसकी काश्त को बढ़ाने के लिए आपको सब्सिडी मिलती थी। क्या इस दफ़ा किसी हुकूमत ने ऐलान किया है? नहीं किया। तो ये वो शिकंजा है IMF का जो कि आपके गर्दनों पर डाला जा रहा है और इसके ऊपर जाहिर है कि हुकूमत तो बेबस है, उसने कुछ नहीं करना उसे, लेकिन हमने जो कुछ करना है वो आगे लेके चलना है। तो इस पर अब सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल में जो मार्केट है उसको देखते हुए हमें इसका हल ये निकालना है कि क्या ऑयल सीड की मार्केट अच्छी है, गंदम की मार्केट की सिचुएशन क्या है, दुनिया को देख के कि दुनिया किस तरफ जा रही है, उस वक्त हमने अपनी काश्त करनी है। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको ये इस बारे में बाहम आगाह करना और इसके बारे में कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, आगे इसके कैसे इससे निकलना है। तो चावल पे बात हो गई जी, IMF पे बात हो गई, IMF नहीं छोड़ेगा, हमें भी उसको लड़ना है, आगे चलना है। अब आते हैं कॉटन पे। कॉटन पे भी ये सिचुएशन है कि पिछले साल हमारी मुल्क की ज़रूरियात जो थी वो 9.7 मिलियन बेल्स की थी। अब इस साल वो कम होके ये 9.6 यानी कि 1 लाख बेल्स जो सी हैं वो कम हो गई हैं। उसके मुकाबले में हमारी पैदावार के ऊपर देखें, हमारी तकरीबन जो पिछले साल हम थे 7 मिलियन बेल पे, यानी कि 9.7 हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारी ज़रूरियात थी, उसमें से हमने सिर्फ 7 मिलियन बेल्स हमने अपनी की और बाकी हमने इंपोर्ट कर ली। अब सिचुएशन बदल गई है। अब क्या हुआ, एक तरफ तो हमारी जो एक्सपोर्ट है यानी कि जो ज़रूरियात हैं, जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री, उसकी कम हो गई है ज़रूरत, उसके साथ साथ हमारी पैदावार इकट्ठे तकरीबन को 1.5 मिलियन बेल्स की, यानी कि हम 7 मिलियन बेल पिछले साल थे, इस साल जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है अक्टूबर का, उसमें हम 5.5 मिलियन बेल्स के करीब आ गए हैं, 5.7 पे। तो ये एक शदीद किस्म की सिचुएशन जो सी है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा और फिर किसान को मात पड़ेगी और मज़ीद महंगाई हमारी और आएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। दुनिया में अभी मैंने बहुत पहले भी बताया कि टेक्सटाइल जो एप्टमा है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो इस टाइम बड़े परेशान हैं कि हमने कितनी जो सी है वो कॉटन इंपोर्ट करनी है, कहाँ से करनी है और कैसे उसको लेके चलना है आगे। उनकी ज़रूरियात कम हो गई, उनके ऑर्डर्स मिस हो रहे हैं। उसके बिना पर अब होगा क्या कि अब अगले सीज़न में हमें ये सिफारिश है कॉटन वालों से कि कॉटन के जो हीट वेव और बारिशों ने जो नुकसान किया है उससे पैदावार आधी के करीब हो गई है। उससे ये है कि अब आइंदा के लिए हमें फिर फरवरी में काश्त करनी होगी। तो अब ये अगर फरवरी में काश्त करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गंदम के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। गंदम पे प्रेशर आएगा तो ज़ाहिर है गंदम वैसे ही लोग जो उनसे वो तंग आए हैं, हुकूमत ने सही कीमत नहीं दी, तो ये एक IMF का शिकंजा भी है साथ। तो इसमें किसान और ज़राअत की जो ग्रोथ है वो नंबर नीचे जा सकते हैं और नज़र यही आ रहा है। इसलिए आपको ऑयल सीड पे आना चाहिए, आपको उसकी बेहतर हुई हैं कीमतें और आगे चल के भी दिसंबर तक ये कीमतें बेहतर होंगी। इसके साथ साथ देखें तो और डॉलर की और ऑयल की क्या सिचुएशन है, यानी कि जो गाड़ियों का तेल है, हुकूमत ने अभी ये जुल्म किया है 5 रुपये। जैसे ही देखें ज़रूरत पड़ेगी अब गवर्नमेंट को कि चाहिए था कि वो सब्सिडी करते, कुछ चीज़ करते कि ताकि किसान गंदम लगा लेते अपनी। ट्रैक्टर में डीज़ल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है, पानी देने के लिए डीज़ल का इस्तेमाल होता है। उसके मुकाबले में अब उन्होंने 5 रुपये महंगा कर दिया। 5 रुपये महंगा करने से ये होगा कि अब आपकी कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी। माल जो है ना गरीब
किसान को ही आ रही है। तो उसके लिए हालांकि दुनिया में इस टाइम जो है वो ऑयल की कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं, और ये जितने बड़े कमोडिटीज़ हाउसेज हैं दुनिया के, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये $70 पे अभी है तो ये $50 पे चली जाए। तो हुकूमत को थोड़ा सा मेरे ख्याल से बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि IMF सर पे बैठा हुआ है, पैसे आके और जिस तरह से ये बेतहाशा गाड़ियाँ लेने पे इन्होंने खर्च करने के लिए सोचा हुआ है, मेरे ख्याल में ये किसान को पास ऑन करते ताकि आपको वो 4 गुना ज़्यादा कीमत या पैसे कमा के देता। ₹1 अगर एग्रीकल्चर पे लगाते आप तो ₹4 उससे कमा सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी ज़रूरियात और अय्याशियों के लिए गाड़ियाँ ख़रीदें और उसके लिए ख़र्चे करें, और बाहर जो इस तरह से लेन देन हो रहा है उसको अगर छोड़ें। हम पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते, हम सिर्फ किसान की आवाज़ बन के बात कर रहे हैं। तो किसान के लिए अगर आप खर्च करेंगे तो 4 गुना उससे उसकी वापस आपको मिलेगा पैसा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था जिस पे कि लेके आना ज़रूरी था। अब आते हैं गन्ने पे। गन्ने पे जी इन्होंने तकरीबन 5 लाख टन जो उनसा है वो बाहर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी है, उस वजह से जा रहा है सिलसिला, स्टॉक्स क्लियर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा ली है, उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो फार्मर है उसको आपने शुगर मिलों के ऊपर छोड़ दिया है। अब वो इसको कहते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी कि किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। और इस दफ़ा हुकूमत ने अभी तक देखें ऐलान नहीं किया, उसके मुकाबले में जितनी रबी की क्रॉप्स हैं, 6 क्रॉप हम बात करते हैं फसलें, इंडिया ने, उन्होंने कहा जी दिवाली उनकी आ रही है, दिवाली से पहले उन्होंने किसानों को तोहफा दिया है। उन्होंने कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 6 जो फसलें हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। उनमें से मेजर 2 फसलें जो उनसी हैं, एक क्या है वो कैनोला या सरसों, उसकी कीमत उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ाई है। उसके मुकाबले में गेहूं वो कहते हैं यानी कि गंदम, उसकी कीमत भी उन्होंने बढ़ा दी है और ऐलान साथ किया है कि जी इतने पैसे की हम खरीदेंगे। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में, क्योंकि ये असूलन तो ये ऐलान पहले होना चाहिए जब आप काश्त कर रहे हो कि भाई हुकूमत आपसे इतने का खरीदेगी, इन्होंने बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं और कोई ऐलान नहीं किया। तो ये तकाबली जायज़ा इसलिए पेश कर रहा हूँ कि कौन किसान का कितना हकदार, उसको हक देना की कितनी सोच है, ये मेरे ख्याल से सूबाई हुकूमतों को होश के नाखून लेके ऐलान कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा गंदम अगर लगानी है लोगों ने तो वो लगाएं। इसी तरह किसी ने अगर ऑयल सीड लगाना है, किसी ने अगर कॉटन तो अब खैर उतर रही है, इसके मुकाबले में यही 2 फसलें ज़्यादा हैं जिसके, और गन्ना, शुगर केन अगर आपने ऐलान करना है तो करें, क्योंकि अगले महीने से क्रशिंग होनी है और आपको किसान को कम से कम 400 साढ़े 400 रुपये देना चाहिए क्योंकि उसका खर्चा पूरा हो। तो ये तकाबली जायज़ा पेश किया मैंने आज के प्रोग्राम में। बात वही है कि फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। IMF को जितने असरात कम से कम हों ज़राअत पे वो करने पड़ेंगे, बजाय इसके कि हम किसान का सोचें। उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। तो हुकूमत से दरख्वास्त है, हमेशा करते हैं कि किसान की आवाज़ बन के किसान की बात सुने, ताकि आपको नज़र आए कि क्या हो रहा है। वरना डेटा तो कह रहा है कि आपकी चावल भी नीचे जा रही है। इस दफ़ा $4 अरब का चावल नहीं बिकेगा, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने मार्केट ले ली है चावल की। नंबर 3, कॉटन में अभी रेट ठीक है लेकिन टेक्सटाइल में भुगतेंगे आप। नंबर 4, गंदम की कीमतें भी दुनिया में अब ऊपर की तरफ जा रही हैं। और कॉर्न पे आते हैं, शुगर केन पे, इसकी भी कीमतें जो सी हैं वो दुनिया में अब कुछ बेहतर हो रही हैं। तो इसको देख के यानी कि आपको वो माहौल पैदा करना होता है जिसमें काश्तकारी की तरफ लोग आएँ। अगर आप इस किस्म की किसान दुश्मन पॉलिसियाँ रखेंगे तो उससे फिर लोग इस तरफ नहीं आएंगे और आपको अपनी फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आ सकते हैं। आपके कुछ सवालात आए हुए थे हमारे पास। ये मुश्ताक साहब हैं, इन्होंने पूछा जी इस साल प्याज का रेट कैसा रहेगा, इस पे भी एक वीडियो होनी चाहिए। जनाब बिल्कुल वीडियो इस पे बनाएंगे, बिल्कुल करेंगे। प्याज के रेट जिस तरह से जा रहे हैं, तो जिन्होंने अर्ली प्याज किया था उनकी तो इस टाइम चांदी हुई भी है। तो 170-180 रुपये किलो कंज्यूमर मार्केट में मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से मज़ीद कुछ ऊपर जा सकता है। तो ये मार्केट जो सी है, लेकिन ये अगले मेरे ख्याल से 1.5 महीने बाद, महीने तक एंड में ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो इस पे जब फसल आ जाएगी तो वो आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने किया हुआ है, और इस वक्त सिचुएशन ये थी कि मेरे से अभी किसी ने प्याज का बीज मांगा था हमारे उससे,
तो प्याज के बीज के लिए क्या हुआ कि हमने जब चेक किया तो स्टॉक्स सबके बिक गए हैं और जिन्होंने लगाए थे वो बिक गया है। तो बीज नहीं है इसका मतलब है कि इसकी पैदावार बढ़ गई है, पैदावार बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि ये बस 15, 20, 25 दिनों बाद जब फसल आएगी और उसमें फिर ये क्रैश भी कर सकता है। तो ये एक इसके ऊपर एक हमारी ये एनालिसिस था इसके ऊपर। नंबर 2, लोग हमसे ये पूछ रहे हैं जी, इनका सवाल है कि गुलाम नबी शाह साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है राइस की रेट कब तक इंक्रीज़ होगा। राइस का रेट जी मैंने बताया कि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। अपॉर्चुनिटी मैंने ईरान की आपको बता दी है, सऊदी अरब की बता दी है, इसीलिए आपको मैंने कहा था बासमती लगाएं, याद होगा आपको। तो आपके लिए ये एक मौका आया है, उम्मीद है हुकूमत इस पर सोचेगी और ये अपना बॉर्डर खोलेगी और ईरान के साथ हमारी ट्रेड होगी, जिससे कि देखिए $500 मिलियन काफ़ी बड़ी रकम है। यानी कि आपने अभी तक 8वां हिस्सा जो था वो आप वहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई तैयार नहीं है। तो इंडिया की नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी चावल में हो सकती है और ये हमारा पैगाम भी है। आगे आते हैं जी। इसके बाद हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमसे सवाल किया है, कैन यू शेयर डिटेल्स ऑन बायो फर्टिलाइज़र। नाम इनका को वज़ीर साहब हैं, कहाँ से ले सकते हैं और इस बारे में बताएं। और इसके साथ एक और सवाल है, वो हबीबुल रहमान साहब हैं, इन्होंने हमसे फार्म मैनेजमेंट सिस्टम पर भी पूछा है जी। तो ये 2 चीज़ों के मैं इकट्ठे जवाब देता हूँ जी। बायो फर्टिलाइज़र जी बिल्कुल हमारे पास दस्तयाब है, आप किसान दुकान पे, किसान मददगार पे फ़ोन करके आप हमसे ले सकते हैं। आपको बायो फर्टिलाइज़र ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। इस बारे में हमारी वीडियो है, डॉक्टर अजीम साहब की वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, इसका लिंक भी दे देते हैं अभी आपको। अब आते हैं फार्म मैनेजमेंट सिस्टम पे। हमारा जी बिल्कुल हमने ये किया है और हमने इसको इस्तेमाल किया और उस वजह से हमारे फार्मर्स को 20% ज़्यादा बचत हुई है। तो ये एक हमने अभी राइस के लिए, कॉर्न के लिए, मकई जिसे कहते हैं, चावल के लिए और मिर्चों के लिए उसको इस्तेमाल किया है। जो सिंध में मिर्चें इस टाइम लग रही हैं, हार्वेस्ट हो रही है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम आएगा आपके पास इंशाल्लाह कॉर्पोरेट फार्मिंग का, उसमें हमने इसको इस्तेमाल किया और उससे किसानों का बहुत भला हुआ है। उनके नागे कितने हैं यहाँ तक इन्फॉर्मेशन उनकी हमने की है। पर एकड़ उनकी जो तकरीबन, एक तो पैदावार अच्छी हुई है, उसके साथ साथ उस पैदावार का रेट अच्छा मिल रहा है, और तीसरे नंबर पे यानी कि मार्केट में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिर्च की मिसाल ले लूँ, कल ही मैं देख रहा था कि हमारे जो फार्मर थे उनको इस टाइम मार्केट में अगर 20,000 रेट है तो उनको 22 से 24,000 के दरमियान रेट मिल रहा है। तो ये एक हमारे इस फार्म मैनेजमेंट सिस्टम की कामयाबी है, जिस वजह से उनका वो हमने फ़ायदा किया, उनका डेटा लिया, उस डेटा के साथ हमने उसको बेचा है, उसके मुतालिक मुकम्मल उसका एक सोल्यूशन दे दिया है। ऑटोमेशन जिसे कहते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल किया है, डेटा को इस्तेमाल करके। तो एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये हमारी कामयाबी नहीं, हमारे किसानों की कामयाबी है। और अगर वो काश्तकार जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस सिस्टम की अफादियत से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे किसान मददगार हेल्पलाइन पर रब्ता करें, हमसे रब्ता करें, डायरेक्ट रब्ता करें, और आपको हम ये सोल्यूशन देंगे। क्योंकि यही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।